वीडियो तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वीडियो बनती हुई नहीं, लेकिन उनकी शक्लो सूरत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और वो मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल झूठ का पुलंदा है एपी सिंह। सीमा की तुलना माता सीता से कर रहे थे। वो व्यक्ति सीमा की तुलना माता सीता से और राधिका जी से तुलना करेगा सीमा की, तो साले की पैंट को उतार करके नंगा करके सड़क पर दौड़ा दूंगा मैं। देश को गुमराह मत कर, भोली भाली जनता को गुमराह मत कर साले साहब, गुमराह मत करो। तू साले साहब कतई झूठ का पुलंदा है। जो स्टेटमेंट ये दे रहा है उसके लिए मैं इसको नोटिस जारी करूंगा। नहीं है, मैं इसका दावा कर रहा हूं। और सुनिए, जो एपी सिंह हमारे साले साहब कह रहे हैं ना एआई जनरेटेड है, यार मेरे सामने आके कहो ये वीडियो तो आप एआई जनरेटेड कह रहे हो। ये वीडियो तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, वीडियो बनती हुई नहीं, लेकिन उनकी शक्लो सूरत मैंने अपनी आंखों से देखी थी। बोल रहे हैं कि एआई द्वारा बनाई गई है, तो इस पे आपका जो कथन है उसको स्पष्टीकरण करते हुए आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि ये क्या सत्य या असत्य है। सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये जो एपी सिंह कह रहा है कि एआई द्वारा जनरेटेड है, और आज तो एक टीवी चैनल पे भी उसने स्टेटमेंट दिया था कि कोई इंडिया न्यूज वगैरह कोई चैनल है उस पर दिया था, और वो मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल झूठ का पुलंदा है एपी सिंह, झूठ का पुलंदा। वो एआई जनरेटेड द्वारा बता रहा है, हम कोई नहीं जान सकता है बिल्कुल शुरू से, और अब तक वो झूठ ही बोलते आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं, देखिए सीमा के साथ मारपीट हो ना हो, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कतई भी। उसको कोई मारे पीटे छेड़े खाने, मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं एपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि भैया जी तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। आपने मैंने उनकी एपी सिंह की वीडियो देखी थी अभी कि सीमा की तुलना माता सीता से कर रहे थे, माता सीता से। जी जी, जो व्यक्ति सीमा की तुलना माता सीता से और राधिका जी से तुलना करेगा सीमा की, तो साले की पैंट को उतार करके नंगा करके सड़क पर दौड़ा दूंगा मैं। यदि माता सीता से सीमा की तुलना करी तो। दूसरी बात, एपी सिंह का साले का भद्दा करते हमारे साले साहब है, साला कह रहा हूं तो कोई गलत नहीं कह रहा मैं, साले साहब है, सचिन के साले हैं तो मेरे भी साले। यदि एपी सिंह साला एक उसका वीडियो बहन जी आपने मुझे दिखाया था कि राजस्थान में सीएम योगी द्वारा ये कहा गया था कि सीमा की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, सीमा की सुरक्षा। और एपी सिंह योगी जी ने तो कहा था कि देश की सीमा की सुरक्षा करना, और ये एपी सिंह साला हमारा अपनी बहन जी से जोड़ रहा है कि योगी जी इस सीमा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अबे सीमा की योगी जी ने कहा था, मैं बता देना चाहता हूं एपी सिंह, सुन ले आप बहन जी बुला लीजिए उसको, साले साहब को बुला लीजिए, जोड़िए। तो मैं एपी सिंह बता देना चाहता हूं कि योगी जी ने राजस्थान में भारत की सीमा की सुरक्षा से बात का स्टेटमेंट दिया था, ना कि तेरी बहन का। देश को गुमराह मत कर, भोली भाली जनता को गुमराह मत कर साले साहब, गुमराह मत करो। बिल्कुल यही कथन मेरा भी होगा कि एपी सिंह जी आप कितने भी झूठ बोल लीजिए, आपने अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। योगी जी का नाम लेके आप जिस सीमा की बात कर रहे हो
उस सीमा के ऊपर की चीजें छूटते भी नहीं है। हमारे भारत की जो राजस्थान की जो बॉर्डर है, बॉर्डर की सुरक्षा की बात की है, तुम्हारी इस भगोड़ी सीमा की नहीं। और बोलने वाले वो है भगोड़ी, हम भगोड़ी बोलेंगे तो आप रोकिए, कितनी बार रोक सकते हैं? आप दूसरे की बीवी को किसी के साथ जबरदस्ती बांध के और उसका निकाह, उसकी शादी करवाते हैं हिंदू धर्म से। आप हिंदू धर्म को भी आप एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। सुनिए बहन जी, सुनिए, एपी सिंह जी, आपने भेजा था मुझे, कोई लाइव आए थे, कोई किसी चैनल पे A to Z है या मनोज शर्मा मस्ताना, मनोज मस्ताना जी, उनको ये कह रहे, मनोज मस्ताना हो या मनोज चुस्ताना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि जिसको एपी सिंह ने अपनी बहन बना लिया, एपी सिंह ने बहन बना लिया और उसको ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। अबे एपी सिंह साले साहब, अपने जीजा को रोक ले, सचिन को जो तो फूतली बदल के रख दी। अबे तू साले कैसा भाई है भाई? साले साहब कैसे भाई आप? अपनी बहन को इतना पिटते दिखाई दे रहे हो, यो कह रहे हो ना मेरी बहन जी तो पिटी ही नहीं है, ये तो AI है, ये तो DI है। मैं भैया कितनी झूठ बोलेगा तू? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला तो झूठ ये बोल रहा है कि साला ये वकील इस मामले में है ना, और उनका छूतिया बना रहा है कि मैं तुम्हारी वकालत कर रहा हूं, तुमको ये करवा दूंगा, तुमको नागरिकता दिलवा दूंगा और तुमको पता ना क्या क्या करवाएगा, और होना कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। और नागरिकता बहुत दूर की बात है सर, नागरिकता वो यहाँ रहेगी ही नहीं, इसमें जेल में रहना है। नागरिकता तो कब मिलेगी नहीं कि जब ये क्रिमिनल नहीं होती, लीगली आई होती। इसको ये 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले की आ रखी होती, तो तब हम इस बात के लिए सोच लेते। अब तेरा मुंह बोल भाई है, वो तेरी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो घर में बैठा हुआ व्यक्ति तुझे पूछ रहा है, तेरी दुर्दशा कर रहा है, उसको तो संभाल नहीं पा रहा है, और तुम बोल रहे हो कि मुंह बोले बहन, जिसको एक बार बहन बना दिया, उसकी मैं रक्षा करने के लिए 24 घंटे वहां पे हूँ। कैसे वहां पे हो आप? जी, मुझे एपी सिंह तभी खटक गया था। एपी सिंह ना, ये सीमा भी तभी खटक गई थी कि जिस समय मैंने इनको जेल से बाहर निकाला, और जेल से बाहर निकलने के बाद ही एपी सिंह ने पता ना कैसे इस मामले में एंट्री करी, और मेरी जो मेहनत थी ना, महसूस होता है बहन जी, हमको भी महसूस होता है, मेरी करी हुई मेहनत का पूरा श्रेय ये साला एपी सिंह ले गया। जी जी, महसूस होता है हमें। और मतलब और ऐसी बहन जी, आपको ये रिग्रेट है कि उस टाइम पे जो मेहनत आपने की, उसका पूरा श्रेय जो है वो तो कौन जो मुंह भाई है वो ले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एपी सिंह को नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं कहूंगा। एपी सिंह की तो आदत ही ये है, उसके पास कोई नहीं जाता। जो हाईलाइट मामले होते हैं ना, उनमें खुद ही हमारे साले साहब बंदर की तरह और कुत्ते की तरह भौंकते हुए और दुम हिलाते हुए चले जाते हैं उनके पास कि मैं लड़ लूंगा जी तुम्हारा मुकदमा फ्री में। और यदि किसी ग्राहक को किसी दुकान से फ्री में सामान मिलेगा तो क्या करेगा? अब कौन सी बात है, वो फ्री वाले सुनेंगे बस। और इसकी आदत है एपी सिंह, जबकि मैं बता रहा हूं कानून तो ये जानता ही नहीं है। आज तक 1 साल होने के लिए आ गया है, सीमा वाले मामले में 1 साल होने के लिए आ गया। आज तक इसने कानून के तहत कोई बात नहीं की। और अभी एक स्टेटमेंट, और अभी मैंने देखा था क्या था कि AI वगैरह का AI ने बना लिया था। भैया तू साले साहब कतई झूठ का पुलंदा है,
इधर इसे हमारे साले साधु गंगा जी में खड़ा कर दो, एक बार गंगा जी में खड़ा कर दो। अगर ये असल हिंदू है, असल हिंदू है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो गंगा जी उसी को लेकर डूब जाएंगी, यदि असल हिंदू है। वरना अगर नहीं डूबा ताकि इस मामले में इसकी भी कोई गंभीर साजिश हो सकती है, इसकी भी। उन्होंने सीता माता का उदाहरण दिया, उन्होंने बोला कि हमारी जो सीमा है वो सीता माता का उदाहरण दिया उन्होंने। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, ये तो 9 माताओं का भी उसको देंगे, तो क्या ये हमारे भगवानों के प्रति इनकी वो क्या मतलब, आप देखिए ना कि हमारे भगवानों को भी ये अपवित्र कर रहे हैं, उस महिला से जोड़ रहे हैं जिस महिला का खुद का चरित्र इस तरह से है। तो आपको क्या लगता है कि इनको इस तरह से हमारे जो देवी देवता है उनका खिलवाड़ करना चाहिए ऐसी महिला के लिए? देखिए, इसके लिए जो स्टेटमेंट ये दे रहा है उसके लिए मैं इसको नोटिस जारी करूंगा, मैं इसके लिए। क्यों कि ये धार्मिक